अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, मैं बड़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, आज भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे वैसे का वैसे ही स्टैंड करता हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली दिवालिया हो चुका है। समझ नहीं आ रही तो ना समझें, लेकिन हकीकतें खुल चुकी हैं। उसमें 3 बुनियादी चीज़ें बताऊँगा। एक, ज़रूरत ज़िंदगी आम इंसान की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। दूसरा, आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी है। और तीसरा, इकोनॉमिकली आपके पास पाकिस्तान के रिज़र्व ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसको दिवालिया ही बोला जाता है। समझ लग गई है? जिसको नहीं समझ आ रही ना समझे। हाँ जी, और दूसरी तरफ इकोनॉमिकली मैं कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करने के हक में नहीं हूँ। सबकी अपनी-अपनी परफ़ॉर्मेंस होती है, अपने-अपने हिसाब-किताब होते हैं, और महँगाई या चीज़ों के रेट बढ़ने का भी चीज़ एक डिफरेंट कैलिपर होता है। आज से 100 साल पहले जो रेट थे चीज़ों के, अब वो नहीं हैं। ऑब्वियसली चीज़ों की तब्दीली हुई है और ये करेंसी की तब्दीली हुई है, इसलिए मैं कभी भी किसी भी सूरत में कंपैरिज़न का मुवाज़ना नहीं करता हूँ। पहले मैं खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान की गवर्नमेंट के दरमियान में भी नहीं करता था, और अब भी। लास्ट टाइम मैंने अभी कल परसों में एक पोस्ट की है, लेकिन मैं उसके बिल्कुल भी मुवाज़ने के हक में नहीं हूँ। हर सिचुएशन और हर हालात के हिसाब से चीज़ डिफरेंट होती है। और जो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है वो बेसिकली एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है, ये मेरा मानना है, और इस पर मैं बिलीव करता हूँ, ना कि हमारी लीडरशिप ने कभी भी मुल्क को तरक्की दी है। मैं क्लियर हूँ अपने मौक़िफ़ में, स्टांस में, और मैं कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि कोई मुझे चीज़ समझाए और मैं उससे इनकारी हो जाऊँ। हाँ, चीज़ समझाए और चीज़ सही हो तो समझूँगा, अदरवाइज़ ढकोसले और सिर्फ़ जी मैं कह रहा हूँ की बुनियाद पे चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो मैंने अपने तीनों मौक़िफ़ की वज़ाहत कर दी है, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।